राधे जी, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कान्हा और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा आप सभी को सुनाती हूँ। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते। गोपियों श्री कृष्ण का उल्हाना और यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। मैया मुझे कहीं छुपा लो, भैया मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षण में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कुम्हार ने कहा दिया, नहीं मैया, मैं कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तुम मुझे बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधनों से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम का प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी इस इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे बाहर निकाल लो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, अब अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और या भी जो प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं तो आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। बाहर कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में संताक प्रणाम किया, प्रभु को चरणों धोए और अमृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इंगनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते हैं? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते हैं। तो आप सभी को बाल गोपाल की ये कथा कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, इनका मुकुट भी हट रहा है, गिर रहा है। चंचल बाल गोपाल अपना चंचलता दिखा रहे हैं। तो आप सभी को अगर मेरे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाल गोपाल प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि मुझे इतना भोग लगाओ, इतना ये करो वो करो, इससे वो नहीं। उनको बस प्राणी मात्र के प्रेम से उनसे जो भी चढ़ाओ, जो भी कहो, जो भी सेवा करें, वो आपकी सेवा को लेते हैं। तो आप लोग को मेरी ये लड्डू गोपाल की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों ने इससे पहले भी ये कहानी सुन रखी है या नहीं, ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो अब मैं आपके ये कहानी विराम लेता है और राधे राधे। आप लोग को नमस्कार, प्रणाम, जय।